बगदाद का जुनैद पहलवान। किसी ज़माने में बगदाद में जुनैद नामी एक पहलवान रहा करता था। पूरे बगदाद में इस पहलवान के मुकाबले का कोई न था। बड़े से बड़ा पहलवान भी उसके सामने ज़ेर था। क्या मजाल कि कोई उसके सामने नज़र मिला सके। यही वजह थी कि शाही दरबार में उसको बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता था और बादशाह की नज़र में उसका खास मकाम था। एक दिन जुनैद पहलवान बादशाह के दरबार में अराकीन सल्तनत के हमराह बैठा हुआ था कि शाही महल के सदर दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। खादम ने आकर बादशाह को बताया कि एक कमज़ोर व नातवन शख्स दरवाजे पर खड़ा है जिसका बोसीदा लिबास है। कमज़ोरी का ये आलम है कि ज़मीन पर खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। उसने ये पैगाम भेजा है कि जुनैद को मेरा पैगाम पहुंचा दो कि वो कुश्ती में मेरा चैलेंज कबूल करे। बादशाह ने हुक्म जारी किया कि इसे दरबार में पेश करो। अजनबी डिगमगाते पैरों से दरबार में हाजिर हुआ। वजीर ने अजनबी से पूछा, तुम क्या चाहते हो? अजनबी ने जवाब दिया, मैं जुनैद पहलवान से कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। वजीर ने कहा, छोटा मुँह बड़ी बात न करो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि जुनैद का नाम सुनकर बड़े बड़े पहलवानों को पसीना आ जाता है। पूरे शहर में उस के मुकाबले का कोई नहीं और तुम जैसे कमज़ोर शख्स का जुनैद से कुश्ती लड़ना तुम्हारी हलाक का सबब भी हो सकता है। अजनबी ने कहा कि जुनैद पहलवान की शहरत ही मुझे खींच कर लाई है और मैं आप पर यह साबित करके दिखाऊंगा कि जुनैद को शिकस्त देना मुमकिन है। मैं अपना अंजाम जानता हूँ, आप उस बहस में न पड़ें बल्कि मेरे चैलेंज को कबूल किया जाए। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि शिकस्त किसका मकसद होती है। जुनैद पहलवान बड़ी हैरत से आने वाले अजनबी की बातें सुन रहा था। बादशाह ने कहा, अगर समझाने के बावजूद ये बिज़्द है तो अपने अंजाम का ये खुद जिम्मेदार है, लिहाजा उसका चैलेंज कबूल कर लिया जाए। बादशाह का हुक्म हुआ और कुछ ही देर के बाद तारीख और जगह का ऐलान कर दिया गया और पूरे बगदाद में इस चैलेंज का तहलके मच गया। हर शख्स की ये ख्वाहिश थी कि उस मुकाबले को देखे। तारीख जो करीब आती गई, लोगों का इश्तियाक बढ़ता गया। उनका इश्तियाक उस वजह से था कि आज तक उन्होंने तनके और पहाड़ का मुकाबला नहीं देखा था। दूर दराज मलकों से भी सियाह ये मुकाबले देखने के लिए आने लगे। जुनैद के लिए ये मुकाबला बहुत परअसरार था और उस पर एक अनजानी सी हैबत तारी होने लगी। इंसानों का ठाठी मारता समंदर शहर बगदाद में अमन आया था। जुनैद पहलवान की मुल्कगीर शहरत किसी तारीफ की मोहताज न थी। अपने वक्त का माना हवा पहलवान आज एक कमज़ोर और नातवा इंसान से मुकाबले के लिए मैदान में उतर रहा था। अखाड़े के अतराफ लाखों इंसानों का हजूम उस मुकाबले को देखने आया हुआ था। बादशाह वक्त अपने सल्तनत के अराकीन के हमराह अपनी कुर्सियों पर बैठ चुके थे। जुनैद पहलवान भी बादशाह के हमराह आ गया था। सब लोगों की निगाहें उस परअसरार शख्स पर लगी हुई थीं, जिसने जुनैद जैसे नामुर पहलवान को चैलेंज देकर पूरी सल्तनत में तहलके मचा दिया था। मजमा को यकीन नहीं आ रहा था कि अजनबी मुकाबले के लिए आएगा, फिर भी लोग शदत से उसका इंतजार करने लगे। जुनैद पहलवान मैदान में उतर चुका था। उसके हामी लम्हा ब लम्हा नूरे लगाकर हवसा बुलंद कर रहे थे कि अचानक वो अजनबी लोगों की सफ़ों को चीरता हुआ अखाड़े में पहुंच गया। हर शख्स उस कमज़ोर और नातवन शख्स को देखकर हैरत में पड़ गया कि जो शख्स जुनैद की एक फूंक से जाए उससे मुकाबला करना दानिशमंदी नहीं। लेकिन उसके बावजूद सारा मजमा धड़कते दिल के साथ उस कुश्ती को देखने लगा। कुश्ती का आगाज हुआ। दोनों आमने सामने हुए, हाथों में हाथ डाले गए। पंजा आजमाई शुरू हुई। उससे पहले कि जुनैद कोई दाव लगाकर अजनबी को ज़ेर करते, अजनबी ने आहिस्ता से जुनैद से कहा, जुनैद ज़रा अपने काम मेरे करीब लाओ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अजनबी की बातें सुनकर जुनैद करीब हुआ और कहा, क्या कहना चाहते हो? अजनबी बोला, जुनैद मैं कोई पहलवान नहीं हूँ, ज़माने का सत्ताया हवा हूँ। मैं आल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। सीध घराने से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा एक छोटा सा कनबा कई हफ्तों से फाकुन में मुबतला जंगल में पड़ा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे शदत भूख से बेजान हो चुके हैं। खानदानी खैरत किसी से दस्त सवाल नहीं करने देती। सीधजादियों के जिस्म पर कपड़े पट्टे हुए हैं। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने उस उम्मीद पर तमही कुश्ती का चैलेंज दिया है कि तमही हुजूर अकरम के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घराने से अकीदत है। आज खानदान नबूवत की लाज रख लीजिए। मैं वद्दा करता हूँ कि आज अगर तुमने मेरी लाज रखी तो कल मैदान मुहशर में अपने नाना जान से अर्ज करके फतह व कामरानी का ताज तुम्हारे सर पर रखवाऊंगा। तुम्हारी मुल्कगीर शहरत और एजाज की एक कुर्बानी खानदान नबूवत के सोखे हुए चेहरों की शादाबी के लिए काफ़ी होगी। तुम्हारी यह कुर्बानी कभी भी ज़ाया नहीं होने दी जाएगी। अजनबी शख्स के ये चंद जुमले जुनैद पहलवान के जिगर में उतर गए। उसका दिल घायल और आंखें अश्कबार हो गईं। सैयदजादे की उस पेशकश को फ़ौरन कबूल कर लिया और अपनी आलमगीर शहरत अज़्त व अज़मत आल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान करने में एक लम्हे की ताख़ीर न की। फ़ौरन फैसला कर लिया कि उससे बढ़कर मेरी इज़्ज़त व नामुस का और कौन सा मौका हो सकता है कि दुनिया की उस महदूद इज़्ज़त को ख़ानदान नबूवत की उड़ती हुई खाक पर कुर्बान करूँ। अगर सीध घराने की मरझाई हुई कलियों की शादाबी के लिए मेरे जिस्म का खून काम आ सकता है तो जिस्म का एक एक कतरा तुम्हारी खुशहाली के लिए देने के लिए तैयार हूँ। जुनैद फैसला दे चुका। उसके जिस्म की तवानाई अब सलब हो चुकी थी। अजनबी शख्स से पंजा आजमाई का ज़ाहरी मुजाहिरा शुरू कर दिया। कुश्ती लड़ने का अंदाज जारी था। पिंतरे बदले जा रहे थे कि अचानक जुनैद ने एक दाव लगाया। पूरा मजमा जुनैद के हक में नूरे लगाता रहा। जोश व खरोश बढ़ता गया। जुनैद दाव के जौहर दिखाता तो मजमा नारों से गूंज उठा। दोनों
बाहम गुथम गथा हो गए। यकायक लोगों की पलकें झपकी, धड़कते दिल के साथ आंखें खली तो एक नाकाबिल यकीन मंजर आंखों के सामने आ गया। जुनेद चारों इशाने चल पड़ा था और खानदान नबूवत का शहजादा सेने पर बैठे फतह का परचम बुलंद कर रहा था। पूरे मजमा पर सख्ता तारी हो चुका था। हैरत का तलसम टूटा और पूरे मजमे ने सैयदजादे को गोद में उठा लिया। मैदान का फातेह लोगों के सरों पर से गुजर रहा था। हर तरफ अनाम व अकराम की बारिश होने लगी। खानदान नबूवत का ये शहजादा बेशबहा कीमती इनामात लेकर अपनी पनागाह की तरफ चल दिया। उस शख्स से जुनेद का वक़ार लोगों के दिलों से ख़त्म हो चुका था। हर शख्स उन्हें हक़ारत से देखता गुजर रहा था। जिंदगी भर लोगों के दिलों पर सका जमाने वाला आज इन्हीं लोगों के तनों को सुन रहा था। रात हो चुकी थी। लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे। इशा की नमाज से फारग होकर जुनेद अपने बस्तर पर लेटा। उसके कानों में सैयदजादे कि वो अलिफाज बार बार गूंजते रहे। आज मैं वद्दा करता हूँ, अगर तुमने मेरी लाज रखी तो कल मैदान मुहशर में अपने नाना जान से अर्ज करके फतह व कामरानी का ताज तुम्हारे सर पर रखवाऊंगा। जुनेद सोचता, क्या वाकई ऐसा होगा? क्या मुझे ये शर्फ हासिल होगा कि हुजूर सरूर कौनीन हज़रत मोहम्मद के मसीह अल्लाह अलैहि वसल्लम मुक़द्दस हाथों से ये ताज में पहनूं? नहीं नहीं, मैं उस काबिल नहीं, लेकिन खानदान नबूवत के शहजादे ने मुझसे वद्दा किया है। आल रसूल का वद्दा गलत नहीं हो सकता। ये सोचते सोचते जुनेद नींद की आगोश में पहुंच चुका था। नींद में पहुंचते ही दुनिया के हजाबात निगाहों के सामने से हट चुके थे। एक हुसैन ख्वाब निगाहों के सामने था और गिम्बद फजरा का सब्ज गिम्बद निगाहों के सामने जलवागर हवा, जिससे हर समत रोशनी बखरने लगी। एक नूरानी हिस्ती जलवा फरमा हुई, जिनके हस्न व जमाल से जुनेद की आँखें खीरा हो गईं। दिलकैफ सरूर में डूब गए। दर व दीवार से आवाज़ें आने लगीं, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। जुनेद समझ गए, ये तो मेरे आका हैं जिनका मैं कलमा पढ़ता हूँ। फौरन कदमों से लिपट गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है जुनेद, अब तो क़यामत से पहले अपनी किस्मत की सरफराजी का नज़ारा करो। नबी जानू के नामों के लिए शख्स की ज़िल्तों का इनाम क़यामत तक कर्ज रखा नहीं जाएगा। सर अठाओ, तुम्हारे लिए फतह व करामत की दस्तार लेकर आया हूँ। आज से तमही इरफान व तक़रब के सबसे ऊंचे मकाम पर फास किया जाता है। तमही उलिया कराम की सरूरी का एजाज़ मुबारक हो। उन कलमात के बाद हुजूर सरूर कौनीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुनेद पहलवान को सीने से लगाया और उस मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत ख्वाब में जुनेद को क्या कुछ अता किया, उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। इतना अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा सकता है कि जब जुनेद नींद से बेदार हुए तो सारी कायनात चमकते हुए आईने की तरह उनकी निगाहों में आ गई थी। हर एक के दिल जुनेद के कदमों पर निसार हो चुके थे। बादशाह वक्त ने अपना कीमती ताज सर से उतार कर उनके कदमों में रख दिया था। बगदाद का ये पहलवान अब सीद लताइफा सैदना हज़रत जुनेद बगदादी के नाम से सारे आलम में मशहूर हो चुका था। सारी कायनात के दिल उनके लिए झुक गए थे।